जाहिद शराब पीने दो मस्जिद में बैठकर, जाहिद शराब पीने दो मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहां खुदा नहीं। दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में उर्दू के दो नामवर शख्सियत के बारे में बतलाऊंगा जो कि किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। अगर आप मैट्रिक के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, और जनरल एग्ज़ाम में भी यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले मैं कुछ थ्योरी बतलाऊंगा, उसके बाद मैंने इसके साथ ऑब्जेक्टिव के कुछ क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, इसलिए आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब का असल नाम क्या था। तो असल नाम था असदुल्ला बेग ख़ान। असल नाम था असदुल्ला बेग ख़ान। अलिफ सीन दाल, अगर अलिफ सीन ऐन दाल रहेगा तो गलत हो जाएगा। असदुल्ला बेग ख़ान। और इनकी वालिद का नाम था मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग। क्या नाम था? मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग। यहाँ से दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वालिदा का नाम था इज़्ज़तुन्निसा बेगम। वालिदा का नाम था इज़्ज़तुन्निसा बेगम। और इनकी बीवी का नाम था, यानी मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान की बीवी का नाम था उमराओ बेगम। उमराओ बेगम। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैंने आगे ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं उसमें भी ये क्वेश्चन को मैंने डाला है, इसलिए आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है इनकी पैदाइश, यानी मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान की पैदाइश हुई थी 27 दिसंबर 1797 को। 27 दिसंबर 1797 आगरा में। कहाँ पैदा हुए थे? आगरा में। मोहब्बत की नगरी आगरा, इसलिए मैंने आगरा का ताजमहल यहाँ लगा दिया है। आप इसको भी देखकर याद रख सकते हैं दोस्तों, कि जब भी पूछा जाए कि मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई थी तो आप आगरा का ताजमहल याद करें, और वहाँ से आपको याद हो जाएगा कि मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश हुई थी आगरा में। और इनका वफ़ात हुआ था दिल्ली में 15 जनवरी 1869 को। दिल्ली में इनकी वफ़ात हुई थी। 15 जनवरी 1869 को दिल्ली में इनकी वफ़ात हुई थी। और लाल किला को आप याद रखकर इनके वफ़ात का जगह का नाम याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला है नामवर शख्सियत जिनको जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनका नाम है जनाब सर सैयद अहमद ख़ान। इनका नाम था दोस्तों सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान। और इनके वालिद का नाम था मीर मुत्तकी। मीर मुत्तकी। कई बार यहाँ से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान के वालिद का नाम क्या था, तो मीर मुत्तकी नाम था। और इनके वालिदा का नाम था अज़ीज़ुन्निसा बेगम। वालिदा का नाम था अज़ीज़ुन्निसा बेगम। और इनकी पैदाइश हुई थी 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में। 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में सर सैयद अहमद ख़ान पैदा हुए थे। और इनकी वफ़ात हुई थी 27 मार्च 1898 को अलीगढ़ में। कहाँ वफ़ात हुई थी? अलीगढ़ में। 27 मार्च 1898 को अलीगढ़ में इनकी वफ़ात हुई थी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छी तरह याद हो गया होगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप समझ लें अच्छी तरीके से। इन्होंने ऐसे तो सर सैयद अहमद ख़ान ने बहुत सारी किताबें लिखी है, मगर जो मशहूर किताब है जिनके बारे में बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसको मैंने यहाँ पर समझाया है। इनकी तसानीफ़ में है असबाबे बगावत हिंद। असबाबे बगावत हिंद। असबाबे बगावत हिंद। और एक किताब है इनकी आसारुस सनादीद। आसारुस सनादीद। और शामिल निसाब मज़मून, यानी जो शामिल निसाब मज़मून है वो रिया है। मैट्रिक में जो शामिल निसाब मज़मून है उसका नाम है दोस्तों रिया। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। आगे है, इन्होंने 1875 में, यानी सर सैयद अहमद ख़ान ने 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी 1875 में। और 1920 में यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, जिसे आज हम मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ही मशहूर है। इसलिए इसकी स्थापना हुई थी 1875 में, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। और इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? सर सैयद अहमद ख़ान ने। और 1920 में इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, और जिसे आज हम मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन चालू होता है। अब यहाँ से आपको बतलाना है
हर एक का क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले ही थ्योरी में बतला दिया है और आपको यहाँ से बतलाना है किसका क्या आंसर होगा। मैं भी बतलाऊँगा और आपको हमारे इनबॉक्स में ज़रूर लिखना है कि आपका कितना सही हुआ। तो सवाल नंबर 1 है, सर सैयद की पैदाइश कब हुई? सर सैयद की पैदाइश कब हुई? अलिफ में है 1817 ईस्वी, बा में है 1898 ईस्वी और जीम में है 1778 ईस्वी और दाल में है 1869 ईस्वी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन अलिफ सही होगा, जो कि 1817 ईस्वी में पैदा हुए थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर अलिफ सही होगा। सवाल नंबर दूसरा है दोस्तों, सर सैयद की वालिदा का नाम क्या था? तो सर सैयद की वालिदा का नाम था अजीज़ुन्निसा, इसलिए इसका बा ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे भी बहुत सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें। सवाल है, सर सैयद की वफ़ात कब हुई? तो सर सैयद की वफ़ात कब हुई? तो सर सैयद की वफ़ात हुई थी 1898 ईस्वी में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बा सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? यानी मैट्रिक में जो निसाब में जो शामिल है मजमून, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों रिया, उसका नाम है रिया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर दाल सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद ख़ान कहाँ पैदा हुए? सर सैयद अहमद ख़ान कहाँ पैदा हुए? तो सर सैयद अहमद ख़ान पैदा हुए थे दिल्ली में। कहाँ पैदा हुए थे? दिल्ली में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर अलिफ सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद ख़ान की वफ़ात कहाँ हुई? तो सर सैयद अहमद ख़ान की वफ़ात हुई थी अलीगढ़ में। कहाँ हुई थी? अलीगढ़ में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जीम सही होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद ख़ान ने कौन सा रिसाला जारी किया? सर सैयद अहमद ख़ान ने कौन सा रिसाला जारी किया? रिसाला के बारे में दोस्तों कह रहा है, यहाँ मजमून नहीं, कौन सा रिसाला जारी किया? तो इन्होंने तहज़ीबुल अखलाक रिसाला जारी किया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर अलिफ सही होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों। आगे सवाल है, मिर्ज़ा गालिब का असल नाम क्या था? मिर्ज़ा गालिब का असल नाम था असदुल्ला ख़ान बेगैर आइन के, इसलिए इसका क्वेश्चन इसलिए इसका ऑप्शन नंबर अलिफ सही होगा। अगला सवाल है दोस्तों, गालिब के वालिद का नाम था, गालिब के वालिद के नाम था, तो गालिब के वालिद का नाम था अब्दुल्ला बेग। क्या नाम था दोस्तों? अब्दुल्ला बेग, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बा सही होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कब हुई? मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कब हुई? तो दोस्तों इसका जो भी ऑप्शन होगा उसको आपको अपने मन में सोच के रखना है। अलिफ है 1798 और बा में है 1799 ईस्वी और जीम में 1797 ईस्वी और दाल में है 1795 ईस्वी। तो दोस्तों इसका जो भी ऑप्शन होगा उसको आपको अपने मन में सोच के रखना है। तो मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश हुई थी 1797 ईस्वी, 1797 ईस्वी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जीम सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? तो मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश हुई थी मोहब्बत की नगरी आगरा, जहाँ पर ताजमहल है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर अलिफ सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिर्ज़ा गालिब का इंतकाल कब हुआ? मिर्ज़ा गालिब का इंतकाल कब हुआ? तो मिर्ज़ा गालिब का इंतकाल हुआ था 1869 ईस्वी में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर दाल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मिर्ज़ा गालिब का इंतकाल कहाँ हुआ? तो मिर्ज़ा गालिब का इंतकाल हुआ था दोस्तों दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बा सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मिर्ज़ा गालिब के आबा व अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? तो मिर्ज़ा गालिब के आबा व अजदाद ईरान से हिंदुस्तान आए थे। कहाँ से आए थे? ईरान से, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जीम सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मिर्ज़ा गालिब की बीवी का नाम क्या था? तो मिर्ज़ा गालिब की बीवी का नाम था उमराव बेगम। क्या नाम था दोस्तों? उमराव बेगम। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का ये वीडियो मेरा आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और आपको ये वीडियो यदि पसंद आए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।